जेई एडवांस 2021 मैथ्स पेपर 1 है ना। स्टार्ट। थोड़ा साइज बड़ा कर दे। सेक्शन 1। हाँ सेम ही है पैटर्न तो पेपर 1 जैसा। सेक्शन 1 इसमें चार चार क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है और वो +3 सिंगल -1 करेक्ट है। हाँ सिंगल करेक्ट। Consider triangle whose two sides lie on x-axis. Two sides lie on the x-axis and this is the orthocenter data is 1 1. Then the equation of the circle passing through the vertex of the triangle is okay. हाँ तो एक तो मतलब हाँ एक वर्टेक्स निकाल लेंगे शायद इसका। हाँ ऐसा कुछ करेंगे कि वर्टेक्स एक तो निकल ही जाएगी। हाँ -1, 0 होगा है ना। एक्स एक्सिस पे हाँ एक्स एक्सिस पे है ना, तो हाँ ऑर्थोसेंटर दे रखा तो फॉर्मूले यूज करके हो जाएगा आसानी। सही है। आई गेस ऑर्थो सेंटर की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा एक ज्योमेट्री होगी क्योंकि दोनों एक लाइन पे और बाइसेक्टर पे है। सो नहीं पड़ेगी ज़रूरत शायद। नहीं तो अपने को निकालना तो वही है ना कि जो मतलब ऊपर से अच्छा क्रॉस अच्छा करे अच्छा पूरे हाँ को। हाँ हाँ। हाँ एक मिनट, तो ऑर्थो सेंटर कौन सा होता था यार। ऑर्थोसेंटर मतलब जिससे लाइंस ड्रॉ करे, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करे। अच्छा परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन। हाँ 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 वही। ओके ओके ओके, तो इजी है मतलब ठीक हाँ ठाक है। ठीक ठाक, हाँ ठीक ठाक। तो ओके। ठीक है ना, ऑर्थोसेंटर तो ये जो ऑर्थोसेंटर है ना, ये जो सर्कल इससे निकलेगा साइडों से, तो उसका हाँ सेंटर ही तो होता है ऑर्थोसेंटर। हाँ सही है। हाँ तो कर लेंगे आसान, हो जाएगा फॉर्मूला यूज करके। द ठीक एरिया है। ऑफ द रीजन, अरे ये भाई आसान क्वेश्चन है। नॉर्मल, वो भी दो स्ट्रेट लाइंस है। हाँ ऐसा भी नहीं कि पर पैराबोला ऐसा कुछ है। तो इसको सिंपली ड्रा कर लेंगे और फिर वो रीजन चेक कर लेकिन लेंगे कौन इसमें सा हो सकता है कुछ डिफरेंस, जैसे कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। है। ऐसा ये दो दो लाइन ने तो सीधा ही मतलब एक रीजन ही दे दिया ना, फर्स्ट टू हाँ एक्स हाँ हाँ फ्रॉम सही 0 to है। 9, 9/4 नाइन और बाई ये। फोर और इनको थोड़ा देखना पड़ेगा, बाकी दो लाइन्स हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब आया थोड़ा मुश्किल, मुश्किल हाँ थोड़ा लंबा इसमें कैलकुलेशन। हाँ थोड़ा सोचने वाला, और ये है भी परमुटेशन कैसा है। प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा प्रोबेबिलिटी का है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं, परमुटेशन का है, मतलब दोनों का यूज हाँ होगा। हाँ हाँ दोनों यूज होते हैं वैसे। सेट भी है। even f1 g1 two elements are chosen at random without replacement from the set even and let s1 denote e2। ठीक है यार, मतलब मुझे तो अभी याद नहीं है क्या। consider three sets this two elements are chosen at random without replacement नहीं तो from the हम लोग set। देख E1 F1 और G1 दिया हुआ है ठीक है। सो हाँ हम लोग E2 निकाल सकते हैं। E2 की वैल्यू हो जाएगी, E2 में क्या क्या होगा, E2 में हो तो S1 क्या है। एक मिनट यार टू एस एलिमेंट। वन तो है कि दो एलिमेंट चूज किए ना ओह अच्छा विदाउट अच्छा अच्छा। रिप्लेसमेंट। भाई ये तो है कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, केसेस कॉम्प्लिकेटेड केसेस है। बना के करना होगा। हाँ 2-3 केसेस बनेंगे कि कौन सा वो आएगा। थोड़ा तो टफ, मतलब टफ गिनूंगा क्योंकि गैस कर नहीं पा रहे ना कि कैसा है। यार और याद भी नहीं है, 1 साल से ज़्यादा हो गया। याद भी नहीं, मेन तो वही है, हाँ याद नहीं। चल नीचे चल। कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बहुत एलिमेंट। गंदी चीज है भाई। हाँ सही। थीटा ओके, सम ऑफ एंगल इज 2 पाई। 2 पाई ओके, डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर देन। ओके जेड और के इक्वल टू 2 ए पी एंड क्यू लो ओके लेस देन 2 बाई डिफाइन। अच्छा हाँ ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आई गेस। देख मतलब वो जो रोटेशन वाला लगाते होते हैं हाँ ना, हाँ हाँ वो है। हर मतलब एवरी टाइम वो थीटा 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 1 थीटा 2 थीटा 3 ऐसे करके आगे आगे बढ़ता रहेगा। हाँ और तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, 1 रहेगा। हाँ तो यहाँ तो वैल्यू पुट कर लें कि जैसे हम्म Z1, जो ये Z2 माइनस Z1 का मोड दे रखा है,
हाँ तो यहाँ पे Z1 e टू द पावर आई थीटा वन, हाँ सॉरी थीटा टू आएगा ना Z2 के लिए, माइनस सेट e टू द पावर आई थीटा वन। Z1 या Z1 ही लिख देता हूँ, Z1 कॉमन आ जाएगा और e टू द पावर आई थीटा टू माइनस वन, और इसका सारे का मोड ठीक है, हो जाएगा हाँ मतलब। मतलब भाई ई रेस टू आई, मतलब ऐसा होगा, पहले होगा ई रेस टू आई थीटा वन, फिर ई रेस टू आई थीटा वन प्लस थीटा टू, फिर ई रेस टू आई थीटा, वैसे करते करते। हाँ हाँ टफ तो नहीं ई है, मतलब पता नहीं, मैं तब श्योर भी तो, नहीं हूँ। हाँ श्योर नहीं है, थोड़ा मतलब फॉर्मूलाइज वगैरह यूज करके हो जाएगा। Z1 आई थीटा टू माइनस वन, तो ये तो वन, Z1 का मोड तो वन ही है। Z1 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो वन है, हाँ सही है। तो Z2 का भी मैग्नीट्यूड वन होगा, हाँ हाँ सही है। क्योंकि Z2 जो है ना वो Z1 टाइम्स e टू द पावर आई टू थीटा है, सही तो है। Z1 को, हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वो जो एक्स एक्सिस से एंगल होता है ना, वो थीटा टू टाइम्स बढ़ गया है। हाँ वही वही थीटा टू टाइम्स बढ़ गया वो। अच्छा एक मिनट हो, एक मिनट, जेड टू जेड वन, अबे जेड टू माइनस जेड वन जो मॉड होता है, वो तो वो लाइन सेगमेंट होता है ना, कनेक्टिंग जेड वन एंड जेड टू। मतलब अ, जैसे मैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन पे, सो मॉड ऑफ पॉइंट पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स होता है ना। वो होता है हाँ तो मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन क्या होगा, वो जो दो लाइंस है उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ना। डिफरेंस होगा, हाँ वो तो डिफरेंस होगा, उसमें तो कोई इशू नहीं। लेकिन मोड मोड की बात कर रहे हैं ना, तो पुट करेंगे तो यहाँ पर, और यहाँ से हाँ अपने वो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल वाली, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ होता है नाम उसका, कि Z1 हाँ माइनस Z2 का जो मोड, इसका जो मोड होता है, वो ऑलवेज लेस वो, देन मॉड जेड वन माइनस मॉड जेड टू होता है। हाँ Z1 हाँ हाँ माइनस हाँ, नहीं, Z1 प्लस Z2 होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी। हाँ मोड दोनों वन पे और ये तो फिर से वन वन प्लस वन, है थोड़ा तो कंफ्यूजिंग है, ऐसा थोड़ा लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ तो ये तो मतलब काफी बड़ी वैल्यू दे देगा ना, टू पाई से लेस देन दिखाना, हाँ क्योंकि दो तो इसी से ही आ गया, और ऐसे 10 है तो 20 आ गया, लेस देन 20 तो आई। सही है। चल देखो ये मतलब अभी हाँ ये हाँ आ नहीं हाँ, रहा अपने को, वैसे होगा बट तो यार सही वैसे है। हाँ मतलब अगर जेई एडवांस में बैठे होते तो हो जाता है गेस। बैठे हो हाँ, तो वैसे भी मतलब मेरा तो ये था कि मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ के ही नहीं गया था, तो सब कुछ अच्छा तो, अगर एक एवरेज जो स्टूडेंट है वो सब कुछ पढ़ के जा भी नहीं सकता, हाँ सही तो है। कुछ कुछ छोड़ भी सकते हैं, सारा अपने को स्कोर नहीं करना, जेई छोड़ भी एडवांस में सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस छूटने के लिए ही बने होते हैं। हाँ छोड़ने के लिए बने छोड़ने होते के हैं, लिए और बने होते आपको हैं। ये पता होना चाहिए कि आपको छोड़ना क्या है, हाँ करना तो बाद की बात है। हाँ, ये बाकी ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस टू जीरो। 3 numbers are chosen at random. यार पीएनसी का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं है ये, हाँ मतलब मतलब सिलेक्ट ही तो करना है पीएनसी और अपने को। हाँ दो हाँ बार वही आ गया वही ना, वही, हाँ हाँ सही है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दो बार आ गया, दोनों को मिक्स करके, हाँ पीछे पीछे आया था, एक अब आ गया। हाँ मतलब ये तो काफ़ी मतलब नॉर्मल सा ही प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। बस हम्म, केसेस बनाने हैं दो। पहला तो ये कि जो पहले, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, P1 के लिए करेंगे हाँ हाँ पहले। हाँ, पहले P1 के लिए ये निकाल, नहीं सबसे पहले तो अपने को डिनोमिनेटर निकालना है। डिनोमिनेटर मतलब ये कि हमने अपने को तीन वो नंबर तो सीधे निकालने हैं। निकल जाएगा, एक हाँ ने वो तो सीधे 100 निकल रेस जाएगा। टू थ्री आएगा आई गेस, है ना। द नंबर थ्री क्योंकि नंबर्स आर चूजन एट रैंडम व्हेन आफ्टर अनदर, हाँ वही आएगा 100 रेस कि टू थ्री, सौ तीन हाँ बार। है ना। और दूसरी बार क्या है, मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर इज एटलीस्ट 81। यार मतलब है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, माइनर है। ये है यार, मतलब मीडियम मीडियम लेवल का है मेरे हिसाब से, या शायद मीडियम से ऊपर भी हो कुछ लोगों के मीडियम लिए। से ऊपर है थोड़ा, हाँ। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ, क्रेमर्स की लग रहा है देख के।
वैसा भी कुछ लेटर का बीटा ठीक है, इसमें दे रखी है अल्फा बीटा कंसिस्टेंट, ठीक है, लेट m रिप्रेजेंट द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, अल्फा 2 तो ये सबसे पहले आई गेस इसमें वो करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का वो निकाल लेना चाहिए, और वो हाँ तो कि एक मिनट, अभी ये तो सीधा ही प्रॉब्लम है शायद आई गेस। नहीं, इसका ये जो डिटरमिनेंट आएगा ना इसका जीरो आएगा क्या? 0 आएगा, हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 जीरो 8 है, 9 सीधा 0 सही आएगा। है। तो और ये जीरो है मतलब, हाँ सही है, और सच दैट इज कंसिस्टेंट है। अभी देख, अगर अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाती है और कंसिस्टेंट है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। याद आ रहा है? नहीं, फिर अपने को यहाँ पे एक इसकी फिक्स वैल्यू आएगी ना अल्फा बीटा गामा, नहीं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज नहीं निकाल सकते इस केस में। तो फिर मोड एम कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ मोड एम देख ऐसा आएगा, ऊपर जो तेरे को तीन इक्वेशंस दिए हैं ना, इज। उसमें अपने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का जब हम डिटर्मिनेंट ले रहे थे तो उसकी वैल्यू जीरो आ रही थी, ठीक है। जीरो आ गई है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 3 अल्फा 5 6 बीटा 8 9 और गामा -1 इस चीज का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, हम्म समझ रहा है। अब उसकी हम्म, वैल्यू मैं जीरो कर दूंगा, है। तो उससे मेरे को अल्फा बीटा और गामा के बीच में एक रिलेशन आएगा। फिर तीन इक्वेशन बन जाएगी, तीन अननोन कौन हो जाएगा? अ, कैसे? मतलब फिर से एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। नहीं यार वो, हाँ वैसे भी हो सकता है, ठीक है वैसे भी कर सकते हैं तीनों कि लीनियर इक्वेशन तो तीनों, बनेगी, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा उसको। या फिर उसकी जरूरत नहीं, देख अल्फा बीटा और गामा के बीच में कुछ रिलेशन आएगा, उसी रिलेशन का यूज है ना सीधा इस मॉडेम में होगा। ऐसा कर सकते हैं, या ये भी हो सकता हाँ, है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है जेई में कि एक ऊपर से कुछ रिलेशन आया, उससे रिलेशन का नीचे सीधा यूज हो गया, वो मतलब। तो चेक कर लेंगे ना, बाद में चेक कर लेंगे, हो हाँ जाएगा। सही, बट ये बट अल्फा कॉन्सेप्चुअली बीटा टफ गामा नहीं है। निकालना पड़ेगा, हाँ, निकालना पड़ेगा निकालना तो पड़ेगा। नीचे हाँ वाली नहीं, किस्म के। सही है। लेट पी बी द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोस फॉर विच अबव, ओके सही है यार। बाकी ऐसा सच कॉन्सेप्चुअली मुझे नहीं लगा। ठीक है, हाँ मतलब याद ना हो बस तो बात अलग है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। हाँ कैलकुलेशन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मुझे, कंसेप्ट इतना नहीं है कि हाँ एडवांस लेवल का तो नहीं बोल सकते। हाँ 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 हम्म, सही है। बाकी ठीक है, मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि पहले ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लो क्रैमर रूल से, सही है, और बाकी वैल्यूज तो नहीं आएगी मेरे ख्याल से, एक रिलेशन आएगी रिलेशन कोई। ही आएगा उसका। हाँ हाँ, और यहाँ पे जो वो रिलेशन आएगी ना, वो m की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, सीधा ऐसा कुछ होगा। हम्म, और फिर आगे p का भी मतलब आल दोस पॉइंट अल्फा बीटा गामा, तो उस हिसाब से p है, तो काफी इजी क्वेश्चन है यार, मैं कहूँगा इजी मतलब। है, हाँ। मतलब वही यार p ये, है, और फिर वो हाँ डिस्टेंस वाला d हाँ, निकालने के लिए वो डिस्टेंस वो वाला कुछ होता फॉर्मूला था भी। उसका फॉर्मूला, प्लेन से एक पॉइंट का डिस्टेंस है ना। हाँ, मतलब तो यार ये, हाँ हो सकता था ये, मतलब हो जाएगा ये ये मुझे ये उसका कोऑर्डिनेट मिल कोनिक गया। कोनिक सेक्शंस, अच्छा नहीं 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 हाँ, सॉरी। ठीक है, द लाइन दिस मीट्स सी एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, पहले लोकस निकालना पड़ेगा, हम्म, और कोई फिक्स्ड लैम्डा, तो लैम्डा तो कांस्टेंट टाइप से ही आएगा इस बार। पॉइंट आर एन एस फिर द डिस्टेंस बिटवीन आर एन एस, ठीक है, तो एक डायरेक्ट वो हाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, वो जो अपनी लाइन लाइन मतलब कोई पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई, ठीक है, फिर उसका हाँ L1 से डिस्टेंस और L2 से डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। थोड़ा करके हाँ, लैम्डा और स्क्वायर फिर कर उसके देंगे। बाद वो जो आर एस इज आर एस का डिस्टेंस 270 दे रखा है, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। Let the perpendicular bicycle of RS meet C at two distinct point R dash and S dash.
यार इसका एलिप्स बनेगा क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, मैं तो सोल्व करेंगे। एक सेकंड, डिस्टेंस ऑफ पी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट हाँ, ऑफ क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस है। माइनस है ना, हो सकता प्लस है यार, माइनस है हो इसलिए सकता है देख। एलिप्स हो, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन हो सकता है, मुझे लग रहा है एलिप्स हो सकता है। अरे ऐसे वो देख लेना, अक्स तो एलिप्स ही तो होगा। अक्स स्क्वायर जो वाई माइनस और वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, एलिप्स एलिप्स नहीं नहीं होगा। एलिप्स नहीं होगा? हाइपरबोल मतलब अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसका होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हाइपरबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है। ठीक है, अच्छा। ठीक है, मतलब हो जाएगा ये, ऊपर वाला लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हम्म। और लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस मीट सी एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डैश एंड एस डैश। लेट द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर डैश में। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सी को कहाँ पे मिलेगा वो देख लेंगे। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिल रहा है आर डैश एस डैश, तो ये शायद कर्व बनेगा कोई। हाँ वही तो हम कह रहे हैं, अब सी। ये आ गया अरे सेकंड। भाई जे एडवांस। 6 क्वेश्चन देते हैं पूरे बना के एकदम। हाँ भाई पर एक सेकंड, ऊपर वाला मिस कर दिया। हाँ, लेट ई इक्वल टू ओके। पी दे रखा है, एफ दे रखा है। ओके, नॉन सिंगुलर मतलब डेल्टा नॉट जीरो है ना? हाँ, मतलब मोड जीरो नहीं है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, हाँ भाई। एफ इज है। इक्वल टू पी ई पी। और पी स्क्वायर ये देखो। पी स्क्वायर तो आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब पी ये की तो वैल्यू देख दी लेंगे। हुई है। पी पी ई पी एफ देखना है, पी ई पी तो मल्टीप्लाई कर लो, बहुत इजी हाँ रहेगा क्योंकि ये तो जीरो ही ऑलमोस्ट सारा, एक दो वैल्यू है। भाई, ऐसे क्वेश्चन आए थे 2019 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दिया था 2019। तो उस अब टाइप का देख, ही है थोड़ा। अब देख आ गया ना। देख, वैसा क्वेश्चन है, देख के एक मतलब पहली बार में देखे तो डर सा लगता है, देख के ना हाँ वैसा सा है। और फिर ई ई इंटू क्यू, क्यू क्या है? क्यू कुछ भी हो सकता है, मैं वही, क्यू कुछ भी हो अच्छा, सकता है। ठीक है, तो क्यू प्लस सेकंड पी। ऑप्शन यार मैं तो अटेम्प्ट नहीं करता अगर मैं होता तो। देख तो ले एक बार। देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी अपने सॉल्व नहीं कर रहे, तो हो सकता है इस प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज हो रहा हो। हाँ हाँ हाँ, सही है। और अभी ये जो पी है ना, ये काफ़ी स्पेशल मैट्रिक्स है। वन और फिर डायगनल्स में वन, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो क्या होती है वो हमको नहीं याद। पी ये क्या? पी जो मैट्रिक्स है ना, ऊपर पी मैट्रिक्स दी हुई है ना। हाँ, ये जो पी मैट्रिक्स है ना, ये काफ़ी स्पेशल मैट्रिक्स है, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है। वैसे तो टाइम काफ़ी हो गया जे दिए हुए, लेकिन फिर भी ये काफ़ी स्पेशल मैट्रिक्स होती है, क्योंकि ये जब स्क्वायर होती है ना तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। अब खैर मुझे तो पता याद नहीं, नहीं है। मेरे को तो खुद को याद नहीं है। भाई, लेकिन यार बाकी अगर अगर हम मतलब बिना कुछ जाने अगर इसको लंबे मेथड से करेंगे तो है, कैलकुलेटिव है काफ़ी। कैलकुलेटिव है, क्योंकि छोड़ना मतलब छोड़ना ठीक रहेगा, एक हाँ बार अगर गैस नहीं हो पा रहा तो हाँ उसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं सही है। हाँ, बाकी इसमें कुछ ऑप्शंस को, मतलब जैसे है। हम हाँ, कुछ ऑप्शंस को मार सकते हैं, को जैसे कुछ फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन इजीली मार फर्स्ट सकते ऑप्शन हैं, कर सकते हैं। थर्ड भी कर मतलब सकते हैं। ई एफ, ई एफ की वैल्यू निकालनी है, ई इंटू एफ को मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो प्रॉपर्टी वगैरह से शायद हो जाए, क्या पता। नहीं, ई और एफ तो ऊपर दिए हुए हैं ना हमको। नहीं तो मल्टीप्लाई करने में तो बहुत जोर आएगा ये वाला। हाँ वो तो है। ई ए, और एफ को। एक सेकंड, 8 13 8 और 8 18 13, इसका कुछ यूज हो सकता है क्या? 1 3 2 और 1 2 3 ऐसा कुछ? नहीं, इस रो को अगर अपने इस साइड शिफ्ट कर दें हाँ, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, इसमें होती है ना नहीं नहीं प्रॉपर्टी। नहीं नहीं, वो डिटर्मिनेंट में होता है। डिटर्मिनेंट में होती है ना, मैट्रिक्स तो चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं, वेरिएबल एक सारे सेकंड वही एक है। सेकंड एक सेकंड, ई वैल्यू इंटू एफ का जो मॉड, ई इंटू एफ का जो डेल्टा होता है वो तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा एफ होता है ना। हाँ, सो यही होता है, यही डेल्टा होता है। ऑफ, मतलब डेल्टा बोल रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड डिटर्मिनेंट बी होता है।
शायद वही होता है। हाँ होता है ये तो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो होती है। सही है। इसको इसका यहाँ तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हैं, क्या पता जीरो ही आ रहा हो सकता है, अगर इसका जीरो होगा तो शायद उसी का उसका भी F निकल का भी जाए, एफ जीरो का हो भी। जाए, हाँ एफ का भी जीरो हो जाए। नहीं, डिटर्मिनेंट तो जीरो हो जाएगा एफ का बहुत इजीली, क्योंकि ये रोज को चेंज कर रखा है, बस इधर उधर कर रखा है। ये तो एक ये वाली रो यहाँ पे है, ये वाला कॉलम यहाँ पे है, और ये वाला कॉलम जो है ये यहाँ पे है। ये कर्सर दिख रहा है क्या मेरा? हाँ हाँ भाई, कर्सर अच्छे से दिख रहा है। हाँ, तो ये वाली कॉलम ई की बात कर रहा हूँ मैं। एफ ने क्या चेंज कर दिया कि ये वाला कॉलम इधर कर दिया, ये वाला कॉलम इधर कर दिया, और रो में भी चेंज कर दिया। ये वाली रो बाद में नीचे कर दी, और ये वाली एक सेकंड में कैलकुलेट कर ही रहा हूँ अभी। है जीरो है, जीरो है। ई का डिटर्मिनेंट जीरो है, उसका भी जीरो ही होगा। एफ का भी जीरो हो गया। ठीक है एफ का चलो, भी जीरो आ जाएगा, रो में चेंज है और कॉलम में चेंज है, तो फिर जीरो आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन शायद गलत हो जाएगा ना, हाँ, वाई क्योंकि क्यों गलत गलत क्यों? क्या? गलत क्यों? क्योंकि दोनों जीरो नहीं हो जाएंगे। ग्रेटर देन लिखा हुआ है। हाँ, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो नहीं। सही होता। नहीं, अब जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए, हाँ और उसका अपने स्क्वायर कर दिया, हाँ, तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। जीरो होगा। हाँ हाँ हाँ, जीरो होगा, सही है। हाँ, तो सही है, फिर ये तो गलत हो गया ना। हम्म, ठीक है, बाकी तो कर ही देंगे इसमें, मतलब छोड़ने में भलाई है। सम ऑफ हाँ। डायगोनल्स एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ई पी हम्म, प्लस एफ इज इक्वल्स टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ। तो करके देख लेंगे इसमें, मतलब कैलकुलेशन था पूरा, है सॉल्व भाई, कर लो या है थोड़ा मीडियम से ऊपर है, मैं बोलूँगा। मीडियम से ऊपर है, थोड़ा लेंथी है। हाँ। लेंथी तो होते ही हैं, मल्टीपल चॉइस मैट्रिक, वाले हाँ लेंथी होते हैं। सही है। चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं ना, ये मुझे ये पता नहीं function क्यों आ गया। इजी लग रहा है। फंक्शन के क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ये तो पूरा मतलब वो जो होता है ना, बुक वाले क्वेश्चन होते हैं, नोटबुक वाले, वैसा सा है, क्लास में कराते हैं। हाँ, इसको तो सही। ये तो यार सीधा एफ डैश निकाल के नहीं हो जाएगा कि एफ डैश की वैल्यू निकाल लो और फिर पता कर हम लो। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो निकाल सकते हैं, है या नहीं। ये बाकी मुझे अगर- लगा इजी है, ये मुझे इजी हाँ, लगा। बाकी अगर डिफरेंशिएट करके सीधा ही पता चल रहा है कि हाँ। हमेशा ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ हाँ। है, तो फिर तो हाँ, कोई issue वैसे नहीं भी है। कर सकते हैं ना। बाकी ये- रेंज ही निकल जाएगी ना पूरी। अब जैसे डी ऑप्शन है हाँ। कि रेंज ऑफ एफ इज -3/2 to 2 है, तो फिर ये सी गलत हो जाएगा, हाँ सही क्योंकि है। हाँ, एफ ऑन का टू, जो ये दे रखा है ना, आर से आर आर दे से रखा है, आर तो है। ऑन हाँ, टू ये भी इजी है। ई एफ जी 0। हाँ ठीक है, ये भी इजी है। ये तो पूरे मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो पूरे क्लास नोट्स ही आ गए, ऐसा लग रहा है। हाँ, एक सेकंड फॉर एनी, कैसे करेंगे? आइडिया तो नहीं है मुझे भी खास। देखने में इजी लग रहा है भाई। शायद हाँ। यार अगर इंडिपेंडेंट होता फिर तो हो जाता इजीली। हाँ, इंडिपेंडेंट से तो फिर वो मतलब तीनों का प्रोडक्ट जो है वो वही हो बराबर जाता आना है। चाहिए था। तो स्किप चल, करेंगे। हाँ हाँ करते हैं, आगे चलते हैं। अरे फिर से मैट्रिक्स डाला हुआ है यार इन्होंने। For any 3 plus 3 matrix, then let M denotes determinant of n, let I be the 3 plus 3 matrix. अलग से क्वेश्चन है ये, मतलब मैथमेटिक्स लग रहा है कि अच्छा है, फिजिक्स के कंपैरिजन में ठीक लग रहा है पेपर मैथ का। हाँ अच्छा, इन्वर्टिबल दे रखा है, तो इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? बस वही है कि जो उसका डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए।
टफ है भाई मैथ्स का पेपर। if g is आया। g is converted into reference to देख ऐसा है मॉड मतलब मॉड बोल रहा हूँ मैं, डेट ऑफ आई माइनस ई एफ है ना वो ज़ीरो नहीं है। हाँ तो ई एफ जो है वो आई के बराबर नहीं है। हाँ सही है, मतलब ई एफ का जो डेट है, ई मल्टीप्लाइड एफ का जो डेट है वो वन नहीं है। नहीं 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 ये नहीं कह सकते, नहीं 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 ये नहीं कह सकते। हाँ ये बोल सकते हैं कि हाँ जो ई और एफ एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है, आसान शब्दों में कहूँ तो। ये तो है काफ़ी टफ है। हाँ तो ठीक है, क्वेश्चन गैस सा नहीं लग रहा, करना क्या है। भाई ये तो मतलब जैसे मैं होता तो मैं तो आई गेस लीव कर देता question। छोड़ देते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं। सही है। ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करनी। अगला देख ये ये भाई ये मुझे देखते ही पता चल गया ये उसका है अपना टेलीस्कोपिक सीरीज। तुझे याद है क्या अभी? टेलीस्कोपिक याद है? मुझे तो कुछ नहीं याद। टेलीस्कोपिक मतलब वो उसको बोलते हैं कि जो एक टर्म है वो दो टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा माइनस के। सो ऐसे ऐसे एक सीरीज बनती है, वो दोनों टर्म्स कैंसिल होते चले जाते हैं। ये क्वेश्चन तो किया सा लग रहा है यार। वही तो मैं बोला। ये चीज वाला। देख ऐसा होगा, कॉट इनवर्स को है ना पहले टैन इनवर्स में चेंज कर दे अपने इजी होने के लिए, तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बाय वन प्लस, नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब तो क्या कर, जो नीचे के इंटू के प्लस वन एक्स स्क्वायर है ना, के प्लस वन एक्स हाँ बस के एक्स कर बिल्कुल सही, के प्लस वन एक्स माइनस के एक्स, तो वो एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है ये तो, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है इजी है। हाँ तो फिर वो नीचे भी सम वैसे ही कर लेंगे ना, बस वो तो वैसे नीचे वाला तो हो ही जाएगा क्योंकि वो लिमिट ले रखी है। एक बार एस एन बन गया बस फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ नहीं। इजी है काफी। भाई फिर से आ गया ये कॉम्प्लेक्स है और लाइज ऑन अ सर्कल। अच्छा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चल पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स डब्ल्यू सी आई डी, ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी प्रिंसिपल ही है उसका। लेट अल्फा बीटा बी रियल नंबर्स सच दैट द, तो W का यूज कहाँ हुआ? कुछ नहीं, बस वो तो आर्गुमेंट बता। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, W तो सिर्फ उसके लिए था, ठीक है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो आर्गुमेंट W है ना, किसी हाँ। आर्गुमेंट Z करेगा तो वो प्रिंसिपल ही देगा वैल्यू। ओके एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है और एक जनरल आर्गुमेंट होता है। यार ये क्वेश्चन इजी है, मैं बता सकता हूँ, ये काफ़ी इजी है। पता है इसको कैसे करते हैं, तुझे है आइडिया? ये तो वही है ना कि आर्गुमेंट Z प्लस अल्फा और Z प्लस बीटा, तो ये तोड़ सकते हैं कि आर्गुमेंट Z प्लस अल्फा माइनस आर्गुमेंट Z प्लस बीटा कर सकते हैं इसको, तो हाँ सही है, बस वही करना है एग्जैक्टली। तो देख वो क्या बनेगा ना, एक सर्कल बनेगा, सर्कल का सेक्टर बनेगा, और जो वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा होगा वो पाई बाय 4 होगा। हाँ वही, सॉरी पाई बाय 2 होगा। ठीक है। तो दो इसको रियल देख नंबर पा रहा है क्या? हैं? इसको देख पा रहा है? ये एक मिनट, वो कर ले। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक सर्कल है, ठीक है। हाँ, और सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो सेगमेंट है ना, हम्म, तो ये मैं कहीं पे भी ये सेगमेंट बनाऊंगा, ये जो एंगल रहेगा ना यहाँ पे, ये हमेशा सेम 45 रहेगा। हाँ और यही एंगल यहाँ पे 45 है, वैसा करना है। ठीक है। तो फिर वो है। ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, अल्फा इसके ऊपर बीटा की लाई वैल्यू करना आ जाएगी, खत्म हो जाएगा। ये आ गया। थोड़ा tough फॉर है। एक्स द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स पूछे हैं इक्वेशन के। तू इस क्वेश्चन को कैसे करता है फर्स्ट लुक में? इस क्वेश्चन को सीधा देखेंगे कि पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है ग्रेटर देन जीरो है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो है, तो दो केसेस बना के बनेंगे। करता। हाँ रियल रूट्स बन जाएंगे, मतलब दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, रेंज अलग अलग रेंज के लिए। तो वहाँ से चार भी आ सकते हैं और वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आ रहे हैं।
अच्छा, तो सिंपल ही है कि इसको एक तो रेंज आएगी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। वो मुझे पता, मैं समझ गया तेरी बात। हाँ, तो मैं एक ये रेंज पूछ रहा आएगी। था, इसको ग्राफिकली भी कर सकते थे ना? ग्राफिकली थोड़ा टफ रहता, टफ होता। बस बहुत इजी है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो बस, सिंपल सी बात। सही है। बाकी ट्राई कर लेते हैं, कुछ मैं ज़्यादा टाइम मैं लगेगा। ऐसा कोशिश कर रहा था कि 4 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन को इस साइड ले जाओ और दोनों साइड का ग्राफ बना के चेक कर लो कितने इंटरसेक्शन लाइंस है। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे वो भी भी कर कर सकते सकते हैं, हैं, वो भी वो कर भी कर सकते हैं। सकते हैं। ए बी सी लेट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 23, बी सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, द वैल्यू ठीक है, तो ये वो एस ओ टी है ना, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है, सीधा सीधा ही। ये एक ए दे रखा है अंडर रूट, ए नहीं है ये सी है, सी दे रखा है अंडर रूट 23, और ए दे रखा है अंडर रूट 3, और बी दे रखा है 4। बी दे सी दे रखा है, ए दे रखा है 3, सी बी दे रखा है 4, एंड द वैल्यू। साइन ऑफ सी प्लस ए मतलब साइन भी हो गया, सी क्योंकि ए प्लस ए, प्लस बी हाँ प्लस सी तो ये है ना, पाया है ना। ठीक है, तो साइन बी हो गया, और नीचे दे हाँ। रखा है कोस बी, साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस बी हो गया। तो वो साइन बी तो सीधे निकाल सकते हैं ना। कॉस बी बाय कैसे? उससे अच्छा अपने मतलब ये कोस ए होता है ना सीधे ही कि यार प्रॉपर्टी तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ, अभी नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं कि हर एक एंगल का कॉस और साइन निकाल के, है ना फिर। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन साइन निकालने में दिक्कत आएगी क्योंकि अपने को आर नहीं पता। ठीक है, तो वो नहीं निकालेंगे। मतलब ये तो आ गया ना कि साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस बी बन रहा है, ये तो क्लियर है। सही है। इजी है भाई। कोस भी तो निकल जाएगा कि वो सीधा वो फॉर्मूला लगाएंगे अपने, हाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 हाँ ए हाँ, स्क्वायर। सही है, वही मैं भी वही बोलने वाला था फॉर्मूला। और साइन स्क्वायर बी के लिए जो होता है, साइन बी जो होता है वो होता है 2 आर अपॉन ए होता है, या ए अपॉन 2 आर होता है ना। हाँ, याद नहीं है यार। ए अपॉन 2 आर होता है, मुझे याद है। अच्छा तो वहाँ से ये आर की वैल्यू निकालनी थोड़ी जोर आएगा, बाकी आर की वैल्यू क्या होती है। यार, आर की वैल्यू की ज़रूरत भी है यहाँ पे। हाँ, तो साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस बी है ना। साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस बी, हाँ सही है। तो साइन बी को अगर तू ए अपॉन 2 आर लिख रहा है तो आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है यार, वो भी एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, लेकिन निकल जाएगा, आर भी निकल जाएगा। मतलब अगर किसी को सी डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो ना कॉस और साइन का, हो सकता हो है, और जाएगा, कॉट का याद हो तो और भी अच्छा है। और आसान है, हाँ कोड का होता है फॉर्मूला। हाँ, कॉट का याद हो किसी को तो और भी ईजी है। सही हाँ, है। और ऐसे नहीं तो इनके हाफ, मतलब ये जो साइन स्क्वायर बी लिखा है ना, इसके हाँ अपने हाफ एंगल में भी तोड़ सकते हैं इसको, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले और आसान होते हैं। हाँ सही है। चलो चल ठीक है, हो देखते हैं जाएगा अगला। मतलब। यू वी डब्ल्यू वी वेक्टर्स, थ्री डायमेंशनल स्पेस, नॉट परपेंडिकुलर। इन दोनों का मॉड 1 है ना, यू और वी का। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। मुझे भी देख, मॉड ऑफ डब्ल्यू आ गया 2, क्योंकि डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू है ना वहाँ पे। हाँ, डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू, हाँ मॉड ऑफ डब्ल्यू 2 आ गया, और उसका मॉड यू का भी मॉड 1 दे रखा है। पैरेलल ऑफ पाइप whose adjacent sides are equivalent। ये पैरेलल ऑफ पाइप का क्या फॉर्मूला होता है? वो 1/6 वॉल्यूम का होता है, 1/6। नहीं नहीं नहीं, वो पैरेलल नहीं नहीं, पैरेलल ऑफ पाइप में 1/6 नहीं आता। वो ट्रेपेजियम होता है शायद। पैरेलल पाइप में सीधा ही होता है वो, ट्रिपल Box स्केलर of ट्रिपल ABC। प्रोडक्ट। हाँ, बॉक्स ऑफ एबीसी बिल्कुल सही। सो बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू जो है ना वो √2 है, ठीक है। मतलब देन द वैल्यू ऑफ 3u + 1। हो जाएगा। और ये u डॉट w का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देख u और इनके बीच का एंगल देख सकते हैं, हाँ u w का, कैसे? कि u डॉट w अरे हाँ जो भाई, दे सब रखा तो है, आ गया सवाल में, और क्या चाहिए मुझे, मैं भी ना। cos भी निकल हाँ जाएगा, हाँ और हाँ, सही है सही है। सिंपल u w के बीच का एंगल और v w के बीच का एंगल तो 45 है, निकल जाएगा। 45 है। 45 है, हाँ।
आ रहा है क्या? ना टफ है थोड़ा यार। टफ नहीं है, मतलब फॉर्मूलाज हाँ मतलब कैसा अलजेब्रा, नहीं हो रहा। थोड़ा अलजेब्रा करना है इसमें, काफ़ी ज़्यादा हाँ, चीज़ें दी क्लिक हुई है। नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, हाँ। 4 नंबर के वो भी। ओ भाई हाँ यार, 4 के है तो, और है भी शायद सिर्फ इंटीजर ही आंसर है। इंटीजर आंसर हाँ है तो काफी इजी है। हाँ। और ये काफी ये गंदे क्वेश्चन है। 16 वाला थोड़ा, 16 वाला मुझे थोड़ा लगा कि हो जाएगा, जो मैंने तेरे को वो कॉन्सेप्ट 16 भी बताया हो ना। जाएगा, और ये 15 तो ही गया था। 15 तो हो ही गया था हाँ। ये भी 4 4 के है ना। ये है 14 देखता हूँ। मुश्किल है, 14 वाला मुश्किल है। हाँ, 14 वाला मुश्किल है, 14 वाला गैस नहीं हुआ। 13 भी 13 भी कुछ डिफिकल्ट था। खास नहीं हुआ हाँ। 13 में वैसे 1 या 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, अब 12, 12 में सारे ले सकते हैं। 12 में तो बहुत ही, 12 तो हम्म। कन्वेंशनल क्वेश्चन जो होते हैं ना वही। ये ठीक था क्वेश्चन। हाँ इसमें भी 1 या 2 पॉइंट्स ले सकते हैं एट मैक्स, हाँ, बिना कुछ नॉलेज के। और बाकी ये -2 तो फिर मिल ही जाएगा किसी में गलत हो गया तो। हाँ वही है यार, इसमें गलत नहीं करो, गलत एक भी गलत टिक नहीं करना चाहिए, ना प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसके ऊपर ठीक थे क्वेश्चन, ये इजी ये था। भी हाँ। हाँ ये सही है, ये थोड़ा ये इजी है, लेकिन मीडियम और इजी के बीच में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जनरली मतलब थोड़े लंबे होते हैं। हाँ लंबा था, सही है। ये तो ये काफ़ी इजी है, ये भी बस हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, हाँ क्रेमर रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ये नहीं ठीक था हुआ। थोड़ा। हाँ मतलब इसमें यार ये थोड़ा मुझे तो नहीं हुआ मेरे से। बाकी शायद ये भी बात है, हम लोग 1 साल बाद अटेम्प्ट कर रहे हैं सर। हाँ, वही मैं भूल जाता आदमी। भाई कहाँ यार, अभी कहाँ याद होगा। यहाँ का है। ये अब भी ये मुझे वाला भी नहीं हुआ। ये भी कुछ खास याद नहीं है मुझे, बट यार ऐसा लग रहा है हो सकता है मतलब। ये वाला हाँ हाँ, फील आ रहा है, फील आता है, कई क्वेश्चंस में आता है फील कि यार हो जाएगा, लेकिन हाँ। कुछ छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक या फिर कुछ भूल जाते हैं अपने, सही है। तो गड़बड़ हो जाता है काम। ये वाला क्वेश्चन तो ठीक था, मतलब हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम सारे टाइम तो केसेस लेने देंगे जाएंगे तो। हाँ, केसेस में उलझ जाएगा आदमी। हाँ ये इजी था। हाँ सेकंड वाला इजी है, सेकंड वाले में तो 2 स्ट्रेट लाइन है। ये भी ठीक था। पहला भी हाँ मीडियम, पहला मीडियम लेवल है कैसे ना। हाँ, मीडियम का लेवल का, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ेगा। सही है। बाकी भाई ठीक ही था मतलब, ओवरऑल पेपर का आई गेस बोलूँगा मीडियम लेवल तेरे हिसाब से। मीडियम लेवल का हाँ। फिजिक्स वाला थोड़ा इजी था, फिजिक्स तो भाई पेपर 1।